नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह से मुलाकात कर संघ के संबंध में चर्चा की। इस दौरान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण राज सिंह, जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार द्विवेदी, जिला सचिव RN श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी उपाध्याय, मनोज निगम, ज्ञानेंद्र पाठक तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने सिरमौर विधायक से राज्य कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी ने बताया कि हम विभिन्न मांगों को लेकर सिरमौर विधायक से हम लोगों ने मुलाकात की है। सिरमौर विधायक ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं संघ के द्वारा बताई गई हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। गुड़ थाना अंतर्गत फरार चल रहे MLCT कॉलेज एवं शराब ठेकेदार पुष्पेंद्र सोहगोरा को गुड़ थाना प्रभारी आराधना सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गुड़ थाना प्रभारी आराधना सिंह लगातार शराब तस्करों के खिलाफ चल रहे इस कार्रवाई में तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि अपराधी को अवैध शराब के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है जो फरार था और अब अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। गुड़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब के एक प्रकरण में एक फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी कल शाम को हुई है और उस प्रकरण में उनकी अरेस्टिंग करके अभी माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है। इसमें जो भी अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होगा, अन्य फैक्ट होंगे, वो भी उनको ऐड किए जाएंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। आज कॉफी हाउस में TRS कॉलेज के जन भागीदारी अतिथि विद्वानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर KK शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्र 22-23 में हमें आमंत्रित नहीं किया गया, यह कहकर कि अब MPhil पाठ्यक्रम बंद हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि MPhil की पहले मात्र एक ही कक्षा होती थी और उस वक्त हम BA और MA की कक्षाएं लेते थे। बता दें कि उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिसमें मेरिट बनाए आमंत्रित किया जाता है। आरोप ये भी लगाया गया कि प्राचार्य महोदय अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने खास लोगों को ही जन भागीदारी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। संचालन नहीं हो रहा है, पर उसमें अध्यापन कार्य कर रहे किसी भी समिति जन भागीदारी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया गया। यह केवल मैटर पूरे मध्य प्रदेश में TRS कॉलेज में एक तानाशाही बिना सोच समझ रखने वाले डॉक्टर KK शर्मा द्वारा इस निर्णय लेके मनमाना निर्णय लेके ऐसा किया जा रहा है जो पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है और विधि विरुद्ध है। इस तरह किसी भी तरह का ना ही उच्च शिक्षा विभाग का इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है और ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम सब लोग AD साहब इस इनके निर्णय के विरुद्ध या निर्णय के संबंध में अपनी व्यथा लेके AD साहब, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग रीवा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के पास वहाँ के OSD डॉक्टर प्रभात पांडे जी से मिले थे, अपनी बात कहे। उन लोगों ने इस बात को समझा। हम लोगों ने अपना टाइम टेबल पेश किया कि हम लोग ऐसे टाइम टेबल कर किस किस कक्षाओं में पढ़ाते थे। हम स्वयं 2009-10 से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की नियुक्ति पहली बार आवेदन के आधार पर जन भागीदारी समिति के निर्णय के अनुसार मेरिट में होने की स्थिति में आमंत्रित किया गया। हम लोगों को कृपा के द्वारा ना ही पूर्व प्राचार्य की कृपा पर ना ही वर्तमान प्राचार्य की कृपा पर कोई आमंत्रण चाहिए। हम लोग मेरिट के आधार पर आमंत्रित होकर तब से वर्तमान समय तक अध्यापन कार्य संपादित कर रहे थे। BA और MA की कक्षाओं के साथ एक आध कक्षा हमारे साथियों को MPhil की भी मिली थी। अधिकतर कक्षाओं में, अधिकतर विषयों में MPhil की कक्षाओं का अध्यापन कार्य महाविद्यालय में पहले से कार्यरत अतिथि विद्वान जो मध्य प्रदेश शासन से नियुक्त होते हैं या प्राध्यापक जो शासन से नियुक्त है उनके द्वारा किया जाता था। हम लोगों का केवल नाम रखा जाता था या कि एक आध पीरियड मुश्किल से दिया जाता था। मैं तो बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र विभाग में हूँ, एक बार भी मुझे MPhil की कक्षा नहीं दी गई। बार बार प्राचार्य जी द्वारा ये रोया जा रहा कि MPhil की कक्षाएं बंद हो गई हैं, इसलिए इनको आमंत्रित नहीं किया जा सकता। जबकि इस तरह से कोई बात नहीं। हम लोग BA MA के साथ यदि एक आध कक्षा का अध्यापन कार्य किए हैं तो BA MA पहले प्रमुखता से किए हैं। उसके बाद दूसरी बात, प्राचार्य जी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कई लोगों से कि हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल लगभग 2018-19 में मेरिट में 15-16 से लगभग लगातार हम लोग मेरिट में हैं
और 2019 के बाद कोई मेरिट, कोई आवेदन नहीं हुआ है। वर्कलोड की स्थिति में कहते हैं कि वर्कलोड हो सकता है कम, हो सकती की क्या बात है। प्राचार्य हुआ, आप प्रिंसिपल चैम्बर में बैठे बैठे निर्णय कर लेते हो, कभी कक्षा में जाके देखो तो कि कहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है, इनको आज तक ये पता नहीं है। आप लोग यदि जाएं कभी प्राचार्य जी से पूछ ले कि आपके महाविद्यालय में कुल संख्या कितनी है, तो वो अभी वही बगल में झांकने लगेंगे कि वहां 2 लोग सीमेंटेड जो बैठे हुए हैं उनसे पूछने लगेंगे कि भैया इसमें क्या है, कितने अपने यहाँ कक्षाएं चल रही हैं, कितने विषयों में एमफिल चल रहा है, कितने में एमए है, कितने में एमएससी है, उनको कुछ पता नहीं है, बल्कि उनके कहने पर उल्टा सीधा निर्णय ले रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में 13 विषयों में एमफिल चल रहा था। 13 विषयों में केवल 7 विषयों के 8 प्राध्यापकों को, 8 अतिथि विद्वानों को बाहर किया जा रहा है। बाकी विषयों में मनमाना निर्णय लेके महाविद्यालय के कुछ वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राचार्य जी को कन्फ्रेंस करके उनको वहीं पे आमंत्रित कर लिए हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि यदि एमफिल का पाठ्यक्रम बंद होने के नाम पर किसी को बहिष्कृत कर रहे हो, उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हो, तो सभी लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि उन्हें बाहर किया जाए, किंतु इस पक्ष में है कि जब बीए एमए की कक्षाओं का हमने अध्यापन कार्य किया है तो हमें पहले बीए एमए के आधार पर आमंत्रित किया जाए। एमफिल की कक्षा तो एक हमने पढ़ाया है कभी, यदि हमारे साथियों ने पढ़ाया, मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो रही कि बीए एमए को हमारे पास टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हम लोग शासकीय ठाकुर रमा सिंह महाविद्यालय के जन भागीदारी अति विद्वान हैं। हम लोग विगत 10 वर्षों से शासकीय ठाकुर रमा सिंह महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इस सत्र 22-23 में वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर के शर्मा द्वारा ये कह के हम लोग को आमंत्रित नहीं किया गया कि एमफिल पाठ्यक्रम बंद हो गया है, जबकि एमफिल पाठ्यक्रम में केवल एक ही क्लास होती थी, एक ही कक्षाएं होती थी और बाकी हम लोग नियमित पाठ्यक्रम बीए और एमए ऑनर्स की क्लासेस को पढ़ाया करते थे। लेकिन एक तथ्यहीन बात और गलत तरीके से उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना, चाहे कलेक्टर महोदय हो या उच्च अधिकारी हो, उनके सामने उन्होंने उस तथ्य को गलत प्रस्तुत किया और हम लोग को इस साल आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग के अगर आपके सामने अभी हम आप लोग को कॉपी भी देंगे अपनी मेरिट की 18-19 19-20 के बाद आज तक मेरिट नहीं बनाई गई, जबकि जन भागीदारी के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि बिना मेरिट बनाए आमंत्रण किया जाए। फिर भी प्राचार्य महोदय ने कोई आमंत्रण नहीं दिया। कुछ विषय के लिए उन्होंने विज्ञापन तो दिया, लेकिन उसके नीचे उन्होंने साफ साफ ये लिखा कि जो पूर्व में कार्यरत हैं उनको इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने विज्ञापन दिया तब हम लोग कार्यरत थे और जैसे कुछ विषयों में नहीं निकाला, कुछ ही विषयों का निकाला विज्ञापन उन्होंने। जब हम लोग कार्यरत थे साफ साफ लिखा है तो हम लोगों ने इसमें अपना आवेदन नहीं किया। और जन भागीदारी के लिए शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप विज्ञापन बिना लोगों को रखें। प्राचार्य जी ने विभागाध्यक्षों से नाम मंगवा कर अपनी स्वेच्छा और अपने मनपसंद लोगों को ही आमंत्रित कर लिया और 13 विषय में एमफिल कक्षाएं चलती थी, एमफिल पाठ्यक्रम 13 विषयों में चलती थी, लेकिन केवल हम लोग को 7 लोगों को ही उन्होंने 7 विषय में हम लोग। शहडोल जिले के महिला थाना में आदिवासी कॉलेज की छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म का कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर महिला थाना की पुलिस ने आपको बता दें कथित दुराचार के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोपारू थाना क्षेत्र की रहने वाली आदिवासी छात्रा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि रिची जगबानी द्वारा अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने की पुलिस ने रिची जगवानी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला है जो यहाँ बीएससी 3rd ईयर में पढ़ रही थी, उसकी रिपोर्ट महिला थाने में कल प्राप्त हुई है और उसके आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है महिला थाने में और उसमें आरोपी ऋषि जागवानी है, उनके विरुद्ध में उससे जो है अपराध पंजीबद्ध कराया है। उसके अपराध क्रमांक 72/2022 धारा 376, 376 2N 506 325 ST का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टया महिला ने जो आरोप लगाए थे उस आधार पर अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को राउंड अप किया गया है और आज माननीय न्यायालय में आरोपी पेश किया गया है। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महिला थाना की
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सरकार के मुख्य सचिव पर निरंकुश होने तक का आरोप लगाया है, जिस पर भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए सिंगरौली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस सवाल पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैश्य की निरंकुश होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा संगठन इस आरोप और इस सवाल पर सोचेगी और इसके तह तक जाएगी और पता करेगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किन परिस्थितियों में ऐसा उन्होंने कहा। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने थाना प्रभारी की पोस्टिंग को लेकर शिवपुरी के एसपी पर भी सवाल उठाए और कलेक्टर को पत्र भी लिखा। बता दें कि हालांकि इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि इस बारे में अभी पता नहीं है और इस पर जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि इसका असलियत क्या है, इस बारे में जानेंगे। संगठन की आप बात कर रहे हैं सर, महेंद्र सिंह जी हैं जो अपने मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने इकबाल वैश्य जी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो निरंकुश हो गए हैं, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल आपने कहा, मुझे भी जानकारी मिली है कि उन्होंने कोई इस प्रकार से कोई बात कही, मैं उसकी बिल्कुल जानकारी देकर के उन्होंने क्या कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जिस संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, सभी अधिकारी खराब होते हैं सर, अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं। उन्होंने क्यों कहा है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, उसका जरूर संज्ञान में लेकर के इस पर जरूर गहराई से बात होगी कि ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया है, नहीं किया है, क्या है, उसलिए जरूर हम बातचीत करें। वो जिस जिले के सर प्रभारी मंत्री हैं, उनको वहाँ के एसपी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, शिवपुरी के एसपी की कार्यशैली पे सवाल उठा दिए हैं सर, कलेक्टर को शिकायत की है सर, ये शिवपुरी में सर, शिवपुरी के एसपी के भी उन्होंने सवाल उठाए। तो मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो जरूर करेंगे। तो आज से सर सिंगरौली से शुरुआत हो रही है चुनाव अभियान की, क्या तैयारी होगी, क्या इच्छाएं हैं सिंगरौली? देखिए, चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हम 365 दिन 24 घंटे काम करते हुए मैदान में उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक बूथ पर संगठन तंत्र की मजबूती के साथ, विपक्षी लोग भी कहते हैं कि भाजपा के संगठन से हमारा आमना सामना है जो आसान नहीं है, तो हमारी ताकत तो हमारा संगठन है, जमीन का हमारा कार्यकर्ता है, यहाँ जो हारी और बूथ का कार्यकर्ता इस काम में लगेगा। और मैंने कहा गरीब कल्याण की योजना है, ये हमारी बड़ी ताकत है, जिसको हर कार्यकर्ता हर जमीन पर उन लोगों तक बात करने का प्रयास करना, उन तक पहुंचना, इसके आधार पर चुनाव का आगाज तो है। इन चुनावों को भी जो चुनाव बचे थे उनके टाइम पीरियड के कारण से उनको भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। ये महापौर का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।